कल हम बात कर रहे थे लाइफ के कुछ लेसन्स की जो बहुत इम्पोर्टेंट रहे मेरे लिए, और कुछ बातें शेष थी। तो आज उन बातों को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ और लर्निंग्स की जो बहुत महत्वपूर्ण रही एटलीस्ट मेरे लिए, और मुझे आशा है कि आप भी इन अनुभवों से ज़रूर कुछ सीखेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो जो अगली टीचिंग मैंने लाइफ से सीखी वो ये थी कि आपके हर दुख के लिए, आपकी हर परिस्थिति के लिए जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, कोई दूसरा कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। डोंट ब्लेम एनीवन। हम कोशिश करते हैं अपनी गलतियों को किसी और के सिर मढ़ने की। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी गलतियों का भार किसी और के सर रखें और उसे ब्लेम करें। ब्लेम वापस ही आता है, वो आपको ब्लेम करेगा, आप उसे ब्लेम करेंगे और ऐसे ही चलते रहेगा। आपकी हर परेशानी, हर स्थिति का जिम्मेदार आप स्वयं हैं। चाहे जीवन में कितनी भी गम हो, कितनी भी खुशियाँ हो, आप सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जो अगली लर्निंग है, वो है आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो क्या है? तो लेटिंग गो है एक्सेप्टिंग एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। जो हाथ में नहीं है उसे छोड़ने में ही समझदारी है। आर्ट ऑफ लेटिंग गो ये कहता है कि छोड़ना भी सीखिए, क्योंकि एक बात याद रखिए, जब आप उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो आपसे बिलोंग नहीं करती, तो ही वो वस्तुएं जो आपको बिलोंग करती हैं वो आपके पास आएंगी। और वो फ्लो याद रखिए नदी का, उस नदी की तरह बनिए, अपना फ्लो मेंटेन कीजिए और चलते जाइए। जो चीज़ें होंगी ना वो खुद ही आती जाएंगी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप देखते हैं कि आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, है ना, दाएं किनारे पर भी और बाएं किनारे पर भी। आप देखेंगे कि चलती हुई ट्रेन से हम देखते हैं कि वो आपको लगेगा कि वो आपके पीछे आने की कोशिश करेंगे। प्रकृति का फ्लो भी कुछ ऐसा ही होता है, जो आपको बिलोंग करती होंगी ना चीज़ें, वो ऐसे ही फ्लो में आपकी तरफ आएंगी। तो भागना नहीं है किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, अपना पूरा एफर्ट लगाइए और आगे निकल जाइए। जो भी आपसे बिलोंग करेगा वो अवश्य ही आपके पास आएगा, और जो नहीं बिलोंग करेगा वो आ ही नहीं सकता है। अगली लर्निंग जो मैंने सीखी वो ये कि अपनी इनर पीस किसी भी हालत में नहीं खोनी है, उससे कोई समझौता नहीं। अपना जो इनर पीस है उसे मेंटेन करना है, और वो कब होगा? जब आप में वो सेटिस्फैक्शन आएगा। और वो सेटिस्फैक्शन कब आएगा? जब आप अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे, जब आपका मन, वचन और कर्म एक साथ चलेंगे, जब आपकी दिल और बुद्धि से किया हुआ विचार आप क्रियान्वयन में लाएंगे। तो वो सेटिस्फैक्शन हासिल करना बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वरना आपका ज़मीर आपको जीने नहीं देता। वो कब होगा? जब आप अपनी ईमानदारी, अपनी नैतिकता पर बने रहेंगे, किसी भी हालत में अपने मूल्यों से बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ है जो आपको अंत तक एक आत्म शांति देगी। और उससे बड़ा सच मानिए जीवन में कुछ नहीं है। इनर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वरना आप देखते हैं कि बहुत से लोग कुछ गलत काम करते हैं और जीवन भर उनको वो पछतावा रहता है ना। हमारी ईगो इतनी बड़ी होती है कि हम माफ़ी मांगने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उस आत्मग्लानि के साथ जीना हमें स्वीकार होता है। इज़ इट ओके? इज़ इट गुड? नेवर, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। आत्म संतुष्टि बहुत आवश्यक है जीवन में, बहुत ज़रूरी है। और कुछ मूल्य अवश्य धारण कीजिए जीवन में, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य हैं, और उन्हें जीवन भर प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। वो इनर सेटिस्फैक्शन आप देखेंगे कि वो हमेशा रहेगा। आप नैतिकता से, ईमानदारी से जितना दूर होते हैं ना, वो आत्मग्लानि के आने की संभावना भी उतनी ही बढ़ती जाती है। ये कुछ उस बैटरी की तरह है जिसकी ऊर्जा अंदर की इनर पावर है। जैसे एक शरीर को जिंदा रहने के लिए, अपनी रोजाना की गतिविधियों को चलाने के लिए खाने की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही हमारी जो इनर सोल है उससे ज़रूरत होती है अच्छे विचारों की, अपनी ईमानदारी की, अपनी नैतिकता की। और आप देखेंगे आप जितना उस रास्ते पर चलेंगे, आपकी बैटरी उतनी ही फुल आपको नज़र आएगी। चल के देखिए, बहुत आनंद है। दिस इज़ माई ऑन एक्सपीरियंस। आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट आपको कोई पछतावा नहीं मिलने वाला इस रास्ते पर चलकर।
उस शांति को कभी नहीं खोना है। इनर पीस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, किसी के लिए भी नहीं। और जो अगली सीख मैंने सीखी वो ये कि भावनाएं हमारे जीवन को तभी आहत कर सकती हैं जब हम उन्हें फील करते हैं। मान लीजिए आपको आपकी मम्मी ने कुछ कहा, है ना, और आप रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपके भाव उत्पन्न हो जाते हैं और वो भावना आपको उस स्थिति में ले आती है जहाँ पर आपको फील होने लगता है और आप आंसू आना शुरू हो जाते हैं। भावनाएं इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दोहराई नहीं, लेकिन भावनाएं एक निश्चित सीमा तक हो तो वो सही है ना। इमोशनल फूल नहीं बनना है। इट मीन्स आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें, है ना। और वो कब होगा? जब आप हर चीज़ को फील करना बंद कर दें। इम्पॉर्टेंट नहीं है हर चीज़ को फील करना, सच में। आपको कोई कुछ कहता है, आप अपनी एनर्जी वहाँ पर फील करने में क्यों लगा रहे हैं? आगे बढ़िए ना, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वो फील करना। और ये मैं तभी कह रही हूँ जब इसका मैंने लाखों बार अभ्यास किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक दिन में आ जाता है। और अभी भी उस जर्नी को लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं, कल छोड़ दिया तो वो सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो हर चीज़ को फील मत कीजिए, आगे बढ़िए। लाइफ बहुत बड़ी है, छोटी छोटी चीज़ों पे एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। आप अंदर से फील करने में भी जितना एफर्ट लगा रहे हैं वो आपकी एनर्जी को ही कंज्यूम कर रहा है, वो किसी चीज़ की नहीं। क्या इसका कोई परिणाम निकलने वाला है? और क्या निकलेगा तो वो सकारात्मक निकलेगा? नहीं, आपकी ही एनर्जी वेस्ट होगी। इस बात को समझिए और आगे बढ़िए। इस जीवन में हर चीज़ फील करने के लिए नहीं है, कुछ चीज़ें लेटिंग गो करने के लिए है ना। जैसे कि आपको पता है कि, है ना, एक पियक्कड़ आदमी आपके पास आता है और आपको बहुत सारी कहता है, सुनाता है, और आप बोलते हैं यार इसका रोज़ का काम है, आगे बढ़ते हैं। आप वहाँ पर कोई फील नहीं करते। इसका मतलब ये फील तो हम ही कर रहे हैं, कोई बाहरी चीज़ तो ये फील नहीं करवा रही। तो क्यों ना हम अन्य स्थानों पर भी, जहाँ पर फील करने की इतनी आवश्यकता नहीं, वहाँ पर बिना फील किए आगे निकले। एटलीस्ट ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट, अगली लर्निंग मैंने लाइफ की सीखी वो ये कि जीवन में रहना ही है तो पॉजिटिव रहिए। नेगेटिविटी आपको सिर्फ बाहर ही करती है, तो नेगेटिविटी को अंदर पालने का कोई मतलब नहीं। और दूसरों को नेगेटिव कहने से भी उनमें अपने लिए आत्मग्लानि उत्पन्न हो सकती है, उनमें उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है और कोई परिणाम नहीं निकलता मेरे ख्याल से। आपको लगता है कि आप किसी को बातें कहकर, छुपाकर उनका अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी ऑलवेज मेक थिंग्स नेगेटिव। आप सब मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, आई नो, बट दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। और जो भी बातें हैं वो सिर्फ मेरे अनुभवों पर आधारित हैं, तो कुछ भी जायज़ है। एक चीज़ के कभी भी एक पक्ष नहीं हो सकता है, दोनों पक्ष होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। सो ये आप पर है, आप क्या सोचते हैं। आगे जो अगली चीज़ मैंने जीवन से सीखी वो ये कि गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ। अपने जीवन को भी प्रायोरिटी देना सीखना है, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखना है। अपने आप से इतनी नफरत नहीं करनी है कि आप अपने आप को ही ख़त्म कर दे अंदर से, वो कभी भी अच्छा नहीं है। जब हम अपने आप से अच्छा बर्ताव करेंगे तो ही हम दूसरों से अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। दिस लाइफ इज़ वेरी वंडरफुल इफ़ यू सी द इनर थिंग। अगर आप जीवन को अंदर से महसूस करें। आपको पता है जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे क्या लगता है, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए आप में क्या गुण है और आप में क्या दोष हैं। यू शुड नो अबाउट योर क्वालिटीज़। तब आप अपनी सर्वोच्चता पा सकते हैं, जब आपको पता है कि आपके अंदर ये गुण है। वो कब होगा? जब आप अपने अंदर को महसूस करेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे, अपने आप को वो संभाल देंगे। सो गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ। सेकंड लास्ट इज, अपने माइंड को खजाना बनाइए। इसे डस्टबिन नहीं बनाना है कि आप इसके अंदर हर किसी की व्यर्थ बातों को रखें और ये इतना भारी हो जाए कि प्रेशर बढ़ने लग जाए और फिर वो आपके शारीरिक बीमारी के रूप में सामने आए, है ना। आप देखते हैं कि हम बहुत कुछ बातें सोच लेते हैं और फिर हमारे सिर में ही दर्द शुरू हो जाता है।
क्योंकि हमने इस माइंड को इतना भर दिया है। ऐसा नहीं करना है। इसमें सिर्फ पॉजिटिव बातें रखनी है अपने लिए, दूसरों के लिए, है ना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा खजाना है, इसे खजाना ही रहने दीजिए। अच्छी बातों को समाना है और आप देखेंगे इस खजाने का प्रभाव क्या होगा, है ना। वो अच्छा ही होगा। कोई भी नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी उस शत्रु की तरह है जो अगर आपके मन के अंदर बढ़ गया तो वो भय ही उत्पन्न करेगा। दूसरा कोई परिणाम उससे आप आस नहीं कर सकते हैं, आस नहीं लगा सकते हैं। और पॉजिटिविटी वो सेनापति है जो आपके हर डर को, हर नेगेटिविटी नामक शत्रु को बाहर फेंक देता है। तो सेनापति बना रहे है ना इस मन में, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेडिटेशन। अपने आप को टाइम दीजिए, 5 मिनट एटलीस्ट मेडिटेशन कीजिए और फिर उसका जादू देखिए। मेडिटेशन आपको अंदर से शांत करता है। आप देखेंगे जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं ना तो बहुत कुछ विचार आपके मन में चलते हैं। क्या वो उस गंदगी की सफाई नहीं जो आपके मस्तिष्क में आपने धारण की हुई है, वो व्यर्थ चीज़ें जिसे बाहर निकलना चाहिए, क्या वो उस जैसा नहीं है। मेडिटेशन में वो विचार सबसे पहले हमें देखते हैं कि अच्छा ये चला था, आज ये हुआ था, और वो विचार हमारे मन में आते हैं। धीरे धीरे आप मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि अब वो सारे विचार तो चले गए और एक शांति हमें महसूस होती है। और फिर धीरे धीरे कुछ और अनुभव। ये हर किसी की अपनी यात्रा है और मैं नहीं बता सकती कि मेरा अनुभव सबके समान है, क्योंकि हर किसी का अपना डिफरेंट अनुभव होता है। और लेकिन एक चीज़ जो सब में समान होती है वो है वो आंतरिक शांति। आपको बहुत शांति महसूस होगी अगर आप इसे ट्राई करते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए, आप देखेंगे आपका जीवन बदलने लगेगा। और आप करके देखिए, आपको वो अनुभव अवश्य ही होगा शांति का। और जीवन एट द एंड वो परम गोल शांति की तलाश ही है, जिसके लिए हम भटकते रहते हैं। कोई किसी गोल में वो शांति ढूंढता है, कोई किसी अन्य चीज़ में, लेकिन एट द एंड वो शांति ही अंतिम गोल है। तो क्यों ना हम उसे अपनी दैनिक क्रियाविधि में भी शामिल करें। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने अपने अनुभव से सीखी और दूसरों के अनुभव से अपने जीवन में धारण करने की कोशिश की। आई होप दिस इज़ यूजफुल फॉर यू और आपको कुछ लर्निंग हासिल हुई हो। थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिस पर वीडियो बनाई जा सकती है तो प्लीज़ मेरे साथ साझा करें। थैंक यू।